अभी तुम आ कहाँ से रहे हो? मैं नितिन गडकरी जी को और श्री रामनाथ कोविंद जी को मिल के आ रही हूँ। कौन हो आप? मैं परिणीति हूँ, 14 साल की, और मैं मेरा खुद का एआई एजेंसी चलाती हूँ। 14 ईयर्स के हो। यस। क्या आप अपनी एजेंसी से पैसे कमा रहे हो? मेरे एवरेज अभी 2-3 लाख हो रहे हैं एवरेज, और कम ज़्यादा होता है हर महीने। किस क्लास में अभी पढ़ते हो? मैंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ दिया है? स्कूल छोड़ा क्यों? क्योंकि स्कूल मेरा पोटेंशियल काइंड ऑफ वेस्ट कर रहा था कि स्कूल बहुत आउटडेटेड चीज़ें सिखा रहा था, और मैं सोच रही थी कि जब तक स्कूल में सिखा रहे मैं कुछ तो अलग ही सीख रही हूँ। अब परिणीति, ये पॉडकास्ट के बाद है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में भी होगा एंड पेरेंट्स के मन में भी कि क्या स्कूल जाना भी चाहिए या नहीं। अगर कोई नया बंदा है, उसको एआई सीखना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा सीखने में? मैंने तो स्टार्टिंग में 2 घंटों से स्टार्ट किया था, बट आप हाफ एन आवर नहीं तो 1 आवर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे अराउंड 2-3 महीना लगा था। और एआई ऑटोमेशन जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टी हो गई है, इसको सीखने में कितना टाइम लगा? सीखने में तो मतलब मैंने प्रैक्टिस करके ही सीखा, और मैंने चैट जीपीटी के सपोर्ट से सीखा, तो मेरे को 1-2 दिन ही लगा। फिर उसके बाद में बस बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप पे तो सीखना है। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मुझे जो चीज समझ में आएगी, एआई ऑटोमेशन सीख तो जाएंगे, पर सबसे बड़ी चीज है कि क्लाइंट्स कैसे लें। अब किसी को अगर एआई ऑटोमेशन में अपना करियर बनाना है, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक व्यक्ति को एआई सीखने के लिए आपकी एज में, और 40 साल का व्यक्ति है उसकी एज में? इस कहानी को सुनने के पहले एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए। अगर आप यही काम करना चाहते हैं तो हम बता देते हैं कि हर बिजनेस को करने के अलग अलग चैलेंजेस एंड संघर्ष होते हैं। यही काम अगर आप करेंगे तो इसमें सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, एंड हम ये भी गारंटी नहीं लेते हैं कि ये काम करने के बाद आप निश्चित तौर पर पैसा कमा पाएंगे। ये कोई क्विक रिच स्कीम भी नहीं है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हमारे पास आज फिर एक छोटा पैकेट और बहुत बड़ा धमाका है। एज इज जस्ट अ नंबर। आज के पॉडकास्ट के बाद आपको पूरा का पूरा रियलाइज हो जाएगा। स्वागत करते हैं आज 14 वर्षीय परिणीति का। परिणीति, आप ही इंट्रोडक्शन दो, कौन हो आप? मैं परिणीति हूँ, 14 साल की, और मैं मेरा खुद का एआई एजेंसी चलाती हूँ। 14 ईयर्स के हो। यस। किस क्लास में अभी पढ़ते हो? मैंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ दिया है? किस ईयर में स्कूल छोड़ा? मैंने 7th में स्कूल छोड़ी। 7th में, मतलब Yes. आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले? ये साल पहले। मैंने एक्चुअली पहले भी स्कूल छोड़ी थी। अच्छा। लॉकडाउन के समय पे। हाँ. वो अनऑफिशियली था, और हाँ. तब मेरा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा। अच्छा, ओके। हाँ, और इस बार सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफिशियली मैंने स्कूल छोड़ दिया है विद एलसी। ओके, सो स्कूल आपने छोड़ा, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा आपसे? नहीं, वो तो और सपोर्टिव थे। पापा तो कब से पीछे लगे थे। पहली बार भी पापा ने ड्रॉप आउट कराया अनऑफिशियली। पिछली बार किस एज में कराया था पापा ने ड्रॉप आउट? पिछली बार मैंने 5th में किया था। तो आपके जब रिलेटिव्स को ये पता चला कि आपने स्कूल छोड़ दिया है, तो उनका क्या रिएक्शन था, और फ्रेंड्स का? उनको तो बताया नहीं। अब मैं इंस्टाग्राम पे जैसे थोड़ा रीच बढ़ने लगा, अभी रिसेंटली लोगों ने मेरे को, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने मेरे को कांग्रेट्स करना स्टार्ट किया है और फॉलो करना स्टार्ट किया। नहीं तो उनको पता ही नहीं था कि स्कूल छोड़ दिया है। हाँ। ओके, सो अब ये है ना कि स्कूल छोड़ा क्यों? क्योंकि स्कूल मेरा पोटेंशियल काइंड ऑफ वेस्ट कर रहा था कि स्कूल बहुत आउटडेटेड चीजें सिखा रहा था, और मैं सोच रही थी कि जब तक स्कूल में सिखा रहे मैं कुछ तो अलग ही सीख रही हूँ, और वो मेरा 6-7 घंटा स्कूल ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा था। और स्कूल से आने के बाद बहुत थकान होती थी, तो कुछ बाकी करने का मन ही नहीं करता था। तो अभी क्या कर रहे हो? मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है और आप कर रहे हो? स्कूल में बेसिकली टेक्नोलॉजी का जो लेटेस्ट एडेप्शन, टेक्नोलॉजी भी छोड़ो, जो हम लोग को एक्चुअली सिखाना चाहिए कि ये जो करंट एजुकेशन सिस्टम है ना, वो थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने इंडिया में लाया था। अच्छा। और वो जो इंग्लिश लोग आए थे, वो ब्रिटिश लोगों ने हम पे राज किया। हाँ. तो बैबिंगटन मैकाले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा घूम लिया, और बोला कि मैंने एक भी बेगर, एक भी थीफ, या तो एक भी लाइक ऐसा इंसान जो अच्छी तरीके से नहीं बोल रहा है, एक भी नहीं देखा। और इंडिया इतना वेल मैनर्ड कंट्री है, और इसका वो ढूंढ रहा था कि क्यों है ऐसा। तो उसको पता चला कि जो अपना गुरुकुल सिस्टम है, उसमें जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसकी वजह से जो गुरु है सब बच्चों को इक्वली सिखाता है, और तब ये जातिवाद ये सब कुछ ही नहीं था। और वो बहुत अच्छे से सिखाते थे, सब वैल्यूज वगैरह उनको गुरु से प्रोवाइड किए जाते थे। जो चीज़ें बच्चे अपनी मम्मी पापा को भी नहीं बोल सकते थे, वो गुरु से कंसल्ट करते थे। और तब से फिर मतलब वो जो संस्कार है वो बच्चों के पास आ ही जाते थे, और कोई ऐसा अच्छी तरीके से, सब लोग अच्छी तरीके से बिहेवियर करते थे। फिर उसने सोचा कि अगर मेरे को इंडिया को तोड़ना है, तो पहले उसका जो कल्चर है, उसका जो गुरुकुल सिस्टम है, ये तोड़ना पड़ेगा। फिर उसने जो अभी
एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, प्रशियन एजुकेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। और प्रशिया में एजुकेशन सिस्टम क्यों इन्वेंट किया था कि जो बच्चे रहते हैं ना वो लोग को रोबोट्स बनाने के लिए, अच्छे स्लेव बनाने के लिए, कि वो लोग कुछ क्वेश्चंस ना पूछे, ये बनाने के लिए प्रशिया में ये इन्वेंट हुआ था। तो वो उधर से इधर लाया गया और इधर के बच्चों को ये कंपलसरी किया, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इधर से ही पढ़ो। तब से फिर ये रोबोट वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। अभी भी देखो ना, और बाहर अमेरिका वगैरह में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब इंडिया के बहुत सारे रहते, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इंडिया के बहुत सारे रहते। ये मुझे पहली बार पता चला। अगर आपको भी पता चला हो पहली बार तो भाई वीडियो को लाइक ठोक देना, और याद रखना ये एक 14 साल की लड़की आपको बता रही है। तो परिणीति, अभी तुम कहाँ से रहे हो? मैं नितिन गडकरी जी को और श्री रामनाथ कोविंद जी को मिलके आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअली एक सेवा विवेक एनजीओ करके एक एनजीओ है, हाँ। मैंने उनको 1 ईयर के लिए फ्री मार्केटिंग सपोर्ट दिया था, क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण के लिए तुम काम 14 इयर्स की हो ना? हाँ। तो वो लोग जो ट्राइबल वुमेन होते हैं वो लोग को सम्मानजनक रोजगार देने का प्रयास नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। हाँ। ऐसा तो वो लोग ट्राइबल वुमेन को बेसिकली बैम्बू का रॉ मटेरियल देता है, वो लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बना के वो लोग को फिर से देती है, और जो लोग परचेज करते हैं वो उनका डायरेक्ट इनकम बन जाता है। तो ये सम्मानजनक रोजगार हो गया उनके लिए। और हाँ, वो लोग बहुत, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, और इसके लिए मैं उनको फ्री मार्केटिंग सपोर्ट 1 ईयर के लिए प्रोवाइड कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। तो हाँ, उसके लिए वो लोग ने मेरे को इधर एक मौका दिया कि हाँ मैं आपको इनसे मिला सकता हूँ। ओके, तो फिर गडकरी जी से एंड हमारे एक्स प्रेसिडेंट से आपको सम्मानित किया गया। yes. तो अब है ना, क्या रहे हो? मतलब जैसे अपने को तो ये समझ में आ गया कि यार एजुकेशन सिस्टम अपने को स्लेव बना रहा था, और तुमको स्लेव नहीं बनना है, तो ऐसा क्या कर रहे हो कि वो आगे बढ़ पाओ? मैंने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आई है, उसको अडेप्ट किया और उसके साथ मैंने सीखना चालू किया, खेलना चालू किया। और मेरी अभी करेंटली एक एआई एजेंसी है जिसमें मैं बिजनेसेस को सेमी ऑटोमेट करके उनको स्केल करने में मदद करती हूँ। एआई मतलब क्या हो गया? एआई मतलब मेरे भाषा में कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको कॉपी करके मशीन्स को ट्रेन किया जाता है अपने इंटेलिजेंस के द्वारा। मतलब कि जो काम पहले इंसान करते थे, हाँ, अब वही काम मशीन भी करने लग जाए। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया कि एआई की तरफ हमको जाना है, या पहला अनुभव एआई के साथ किस एज में हुआ और क्या किया? ओके, मेरा पहला अनुभव अबाउट 2 साल पहले का था। पापा ने मेरे को फोर्स किया कि डेली 2 घंटा चैट जीपीटी से बात कर, कुछ भी बात कर, मतलब कुछ भी, बट बात कर। तो तभी मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया। तब मेरे को एआई के बारे में पता चला। फिर चैट जीपीटी से मैंने हर डेली एक टॉपिक चूज करती थी और एंड ऑफ द डे उसका समरी मैं चैट जीपीटी को देती थी, और वो चैट जीपीटी से ही सीखती थी। तो तब से मेरे को प्रॉम्प्टिंग के बारे में भी पता चला। तो हर एक दिन फिर मैं सोची एआई क्या है, फिर उसके बाद में एजीआई, फिर ऑटोमेशन, फिर ये सब में मैं डीपर घुसती गई दिन भर दिन। अच्छा, तो चैट जीपीटी पहला लेवल था जिसे हमने टच किया। हाँ। और उसके बाद क्या क्या प्रोग्रेशन हुई, मतलब कि कैसे सीखा? जैसे अभी तुमने बोला कि चैट जीपीटी से फिर एआई ऑटोमेशन की तरफ गए। हाँ। तो अब आगे चैट जीपीटी वाज इनिशिएशन, है ना? तो अब चैट जीपीटी से एआई ऑटोमेशन, है ना? मतलब एआई ऑटोमेशन सुनने में ऐसा टफ लग रहा है, तो ये प्रोग्रेशन कैसे हुआ कि क्या क्या स्टेप्स लेके हम आगे बढ़े? ओके, तो चैट जीपीटी आया, फिर मुझे लगा कि कुछ तो इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए ऐसा। और मेरे ये को इनकम कहाँ से दिमाग में आ गया? पापा जी। तो शुरू से उन्होंने बोला था कि भाई हाँ, बात भी सही है कि हम मतलब मेन पॉइंट ये है कि अभी सारे लोग ये नहीं समझ रहे कि हम एजुकेशन भी इसी वजह से कर रहे हैं कि हमको कमाना तो पैसे ही इवेंचुअली। तो वो हुआ, और इसके बाद में मैंने इस पे एआई ऑटोमेशन पे ध्यान दिया कि मैंने चैट जीपीटी से पूछना स्टार्ट किया कि एआई के फील्ड में मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। तो एक टॉपिक आया ऑटोमेशन। तो तब से मैंने पहले ज़ैपियर से स्टार्ट किया था। ज़ैपियर भी मेरे को पापा जी ने इंट्रोड्यूस किया था। ज़ैपियर से स्टार्ट किया, फिर बाद में मेरे को पता चला कि ज़ैपियर का एडवांस्ड वर्जन है NA10। तो मैंने NA10 पे ऑटोमेशन करना स्टार्ट किया, और सब एआई के मदद से, लाइक चैट जीपीटी को पूछती थी NA10 क्या है, इसमें नेक्स्ट नोड क्या ऐड करना है, वर्क फ्लो कौन सा बनाऊं, ये सब मैंने चैट जीपीटी को पूछ के ही किया। मतलब चैट जीपीटी आपका एक तरीके से स्कूल हो गया। हाँ, टीचर हो गया, है ना? हाँ। तो सारी जो आपने सवाल उससे पूछे उसने जवाब दिया, और उसने डायरेक्शन भी दिखा दी कि हम NA10 की तरफ जाते हैं। अब ये होता क्या है? एआई ऑटोमेशन मतलब क्या हो गया? एआई ऑटोमेशन मतलब जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बोल सकते हैं ना, जो हम लोग डेली टास्क करते थे उसको बेसिकली
AI एग्जीक्यूट करेगा, मतलब अब किसी को ईमेल सेंड करना है और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक किसी ने ईमेल भेजा, उसको रीड करके उसके हिसाब से रिप्लाई देना और हमारे टोन में देना है। तो ये ऑटोमेशन कर सकता है, उसमें अलग अलग नोट्स ऐड करके कि पहले जीमेल रीड वाला हो गया, फिर चैट जीपीटी का एपीआई डाल के, फिर मतलब मेन ये हो गया कि एक जैसे अगर हम पर्सनल कर रहे हैं तो हमको खुद को रिप्लाई करना पड़ रहा है, हाँ ठीक है, और अगर बिजनेसेस के लिए हो गया बेसिकली तो उसको एक बंदा बैठाना पड़ रहा है जिसको एआई ऑटोमेशन से हम रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ है ना। तो अब इसमें यू आर सेइंग कि आपकी एक एजेंसी है, राइट? हाँ। तो एजेंसी में कितने क्लाइंट्स हैं अभी आपके पास में? मेरे अभी तो 8-10 ही रहेंगे, मैंने ज़्यादा क्लाइंट्स को टैप नहीं किया है अब तक। और मैं एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस को ही हाथ लगाती हूँ, मतलब जो एस्टैब्लिश्ड है उनको उनका जो मैनुअल प्रोसेस रहता है उसको सेमी ऑटोमेट करती हूँ। ओके, तो जब क्लाइंट के पास आप जाते हो तो उनको क्या पिच रखते हो, मतलब कि क्योंकि एआई ऑटोमेशन अभी हमारे यहाँ तो समझ नहीं रहे हैं लोग, हाँ तो आपको लेते क्यों हैं, मतलब उनको आप क्या बोलते हो कि इससे बेनिफिट क्या होगा बेसिकली? ओके, तो टाइम इज मनी, एवरीवन नोज दैट। तो बिजनेस ओनर्स के लिए टाइम तो बहुत प्रेशियस रहता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरे को लाइक मैं आपको एक्स अमाउंट का टाइम सेव करके दूंगी। पहले उनका एनालिसिस करती हूँ कि मैं बचा पाऊंगी कि नहीं आपका टाइम। तो पहले वो एनालिसिस करने के बाद ही उनको बोलती हूँ कि हाँ मैं ये कर पाऊंगी और ये टाइम की कीमत ये है और मेरा टाइम इतना लगने वाला है उसके सामने, तो एक्स अमाउंट ऑफ कोट। ओके, आप कोई क्लाइंट अपना बता सकते हो जिसका एग्जांपल देके सारी चीजें हो जाए? हाँ, ये ऑटोमेशन का नहीं बोल सकते, इनको मैंने मार्केटिंग में मदद की थी और ऑटोमेशन का थोड़ा बहुत व्हाट्सएप का मदद किया था। सो ये क्लाइंट है अरण्यम। क्या किया था इनके लिए आपने? इनके लिए बेसिकली मैंने एड्स रन की थी, एड्स रन करना बेस चीज की थी और इसके बाद में ऑटोमेशन में इनका एकदम माइन्यूट चीज की थी, क्योंकि इनका पहले से ही बहुत टेक्नोलॉजिकल साउंड बैकग्राउंड है और ये बहुत अच्छा कर रहे थे टेक्नोलॉजी में। बट थोड़ा बहुत जिधर इम्प्रूवमेंट लगा उधर मैंने किया और मार्केटिंग में मदद। अच्छा, तो आप मार्केटिंग में भी हेल्प कर देते हो? हाँ। और ये मार्केटिंग कहाँ से सीखा फिर आपने? पापा जी से। ओके, तो अब कोई एक नया बंदा है, ठीक है, उसको सबसे पहले एआई सीखना है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? चैट जीपीटी से बात। चैट जीपीटी से बातचीत? हाँ, सब सीख जाओगे। ओके, तो अब चैट जीपीटी से कैसे बात करें और कैसे, क्या स्टेप होगा, मतलब जिसने पहली बार चैट जीपीटी इस्तेमाल किया है तो उसको क्या करना चाहिए? पहले तो उससे फ्रेंड के जैसा बात करो, जैसे आप फ्रेंड को टेक्स्ट करते हो। जनजी तो टेक्सटिंग में लाइक एकदम एक्सपर्ट है, तो बस फ्रेंड के जैसा उसको बात करो कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा। मैं तो उससे मराठी में बात करती हूँ, हिंदी में बात करती हूँ, उसको भाई वगैरह बुलाती हूँ, वो ऐसे ही जवाब देता है। अच्छा, तो बस उससे बात करना स्टार्ट करो एज अ फ्रेंड और कोई टॉपिक चूज करो और उसके बारे में और डीपर जाओ। ठीक है। तो मतलब मैंने अभी ये देखा है कि और लोग क्या करने लगे हैं कि जितने भी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में जा रहे हैं वो चैट जीपीटी से ही पूछ के फिर लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये भी एक सही तरीका है क्या एआई सीखने का या नहीं? मुझे थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल लगता है कि कई लोग मैंने ये भी देखा था कि एक गवर्नमेंट ऑफिस में कोई तो गवर्नमेंट का कर्मचारी कुछ तो पत्र लिख रहा था, वो भी चैट जीपीटी से कॉपी करके लिख रहा था। लाइक सामने एक इंसान बैठा था, वो वेट कर रहा था कि ये कब कर रहा है और वो कुछ तो कॉन्फिडेंशियल ही था, तो वो भी वो चैट जीपीटी से कर रहा था। पर कहीं ना कहीं अपना डेटा भी चैट जीपीटी के पास जाता है, तो उधर मेरे को थोड़ा ये लगता है। ओके, अब क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक व्यक्ति को एआई सीखने के लिए आपकी एज में, और 40 साल का व्यक्ति है उसकी एज में? ओके, तो मेरी एज में जेंजी लोग को टेक्सटिंग बहुत अच्छे से आती है, वो लोग तो इजीली सीख जाते हैं और अभी लाइक यंग ही है तो हर चीज में अडाप्ट हो जाता है। 40 इयर्स का डिपेंड, मतलब अगर आपको चैटिंग आती है आप एआई सीख जाओगे? हाँ, बात करना आता तो चैट जीपीटी सीख जाओगे और मतलब सबको ही आता है। ओके, तो सिर्फ एक ही स्किल चाहिए आपको कि बात करने आना चाहिए? बात करो, हाँ, बस बात करो चैट जीपीटी से। ओके, अब और 40s वाले हो गए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अभी कंसर्न्ड एज में है एआई में, क्योंकि जो सबसे ज्यादा फायरिंग हो रही है ना, कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज निकाले जा रहे हैं, वो 40s वाली एज में ही है। जैसे मैंने क्या है 9 साल टीसीएस में काम किया था एंड अभी 40,000 एम्प्लॉइज जो सुनने में आ रहा है वो निकाल रहे हैं एंड मेजॉरिटी सीनियर लेवल के रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, जो कि जिनको अब और कुछ नहीं आ सकता है चीजें। अब तो सबसे ज्यादा जो कंसर्न्ड एज है वो 40s की है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको भी बस मतलब बात करना है और सारी चीजें सीख जाएंगे? हाँ, बात करो, लिटरली लाइक डेली लाइफ में जो भी काम है ना वो चैट जीपीटी से पूछ के बात करो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि एनालाइज दिस डॉक्यूमेंट एंड लाइक
मतलब बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उसको कुछ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं देते, तो चैट जीपीटी को समझेगा कैसे? और फिर लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी अच्छा आंसर नहीं देता, बट आप लोग सही से उसको डेटा ही नहीं दे रहे हो। तो एक एक्सपर्ट कैसे डेटा देता है? बिकॉज यू आर एक्सपर्ट, तो एक एक्सपर्ट को किस तरीके से चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे कि प्रोफेशनल रिजल्ट लेके आए? बस उसको बेस्ट फ्रेंड जैसा मानो, उसको सब कुछ, मतलब सब कुछ मत बताओ, बट जो काम के लिए आप उसको यूज कर रहे हो उसके बारे में एटलीस्ट डेटा दो, जो लाइक कॉन्फिडेंशियल ज्यादा कुछ मत देना, बट अगर बेसिक कुछ भी काम हो तो उसके बारे में एटलीस्ट पूरा डेटा दो, ऊपर ऊपर से मत। आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या उसको देने के लिए? हाँ, मेरा एक प्रॉम्प्टिंग का फॉर्मूला है ACDWQ, और ये मैंने लाइक ओपन एआई ने GPT-o1 के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, उसको मर्ज करके, और मेरे को एक याद नहीं आ रहा, 2-3 इसको मर्ज करके बनाया था। A फॉर एक्ट एज एन, मतलब उसको बताना है कि तेरे को क्या करना है, एक्ट एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट एंड गिव मी द न्यूमरोलॉजी एनालिसिस ऑफ दिस नेम, ये बता दिया, और एक्सपीरियंस भी बताना है उसमें, कितने साल का एक्सपीरियंस, ये सब। एक्ट AC कॉन्टेक्स्ट, उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट दे देना है, तेरे को क्या करना है, लाइक एक इंटर्न होता है, उसको कैसे आप एकदम अच्छे से बताते, एकदम इंस्ट्रक्शन देते हो डिटेल्ड, वैसे उसको बताना है। कॉन्टेक्स्ट ACD, डीपली थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, नहीं तो दिस थिंग। ACDW वार्निंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसको पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। उसको तो पता है, अभी कॉन्टेक्स्ट वगैरह दे दिया, क्या करना है वो पता है, बट क्या नहीं करना है वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्निंग्स ACDWQ, ये बेस्ट पार्ट है कि क्वेश्चन मी अबाउट एनी मोर इन्फो यू नीड, तो उसके पास कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से वो हल्यूसिनेट करता है ना, कि वो कॉन्फिडेंटली एकदम रॉन्ग आंसर देता है, कॉन्फिडेंटली देता है। हाँ तो वो हल्यूसिनेट कर जाता है, तो उसको पूछने का कि क्वेश्चन मी अबाउट एनी मोर इन्फो यू नीड, तो जो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगा तो वो अपने को पूछेगा और वो हमको आंसर देना। तो ये बेसिक हो गया, बट अब अगर आपको बेसिक प्रॉम्प्ट्स लिखना, बस वार्निंग्स और क्वेश्चन, ये वाला बस 2 याद रखना, बाकी के स्किप करो चलेगा। ओके, तो अभी है ना एक टर्म यू यूज्ड, हैलुसिनेशन, ये मतलब क्या हो गया? क्योंकि बहुत सुनाई भी देता है। हाँ, कि AI कॉन्फिडेंटली रॉन्ग आंसर देता है, मतलब कुछ भी उसको बोलो तो इसमें 2000 पहले तो क्या होता था कि चैट जीपीटी को 2022 के पहले का कुछ नहीं, पहले का नहीं, बाद में का कुछ नहीं पता था, तो कॉन्फिडेंटली कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 में किसने जीता, तो वो कुछ भी बता देगा, ऐसा कुछ, तो कुछ भी पूछा तो कुछ भी बता देता है कॉन्फिडेंटली। ओके, ठीक है, तो ये अगर अपन फॉर्मूला यूज करेंगे तो हैलुसिनेशन के कम चांसेस है। हाँ। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं कि क्या आप अपनी एजेंसी से पैसे कमा रहे हो? हाँ। अगर आप रिवील करना चाहो कि कितने पैसे अभी कमा रहे हो आप पर मंथ? मेरे एवरेज अभी 2-3 लाख हो रहे हैं एवरेज, और कम ज्यादा होता है हर महीने। ओके भाई, इस चीज पे तो लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि एक 14 ईयर लड़की पैसे कमा रही है और एक 40 वर्षीय व्यक्ति कंसर्न्ड है आज की तारीख में कि कहीं उसका AI का जॉब ना चला जाए। ठीक है, डिफरेंस जो मुझे समझ में आया था, 40 साल का जो व्यक्ति था नई चीजें नहीं सीखना चाह रहा है, एंड जैसे परिणीति ने बोला कि AI से ही पूछ के वो AI ऑटोमेशन की तरफ चल गई जिसकी डिमांड है। तो अभी आपको क्या लगता है कि AI ऑटोमेशन से पैसे कमाए जा सकते हैं? मतलब अभी तक अपन क्या चैट जीपीटी को यूज कर रहे थे तो कुछ पैसे तो कमा नहीं रहे उससे, तो चैट जीपीटी ने ही बताया कि AI ऑटोमेशन से आप पैसे कमा सकते हैं। तो AI ऑटोमेशन का फ्यूचर क्या है? AI ऑटोमेशन का फ्यूचर मेरे को लग रहा है कि अभी जैसे मार्क जकरबर्ग का रिसेंटली निकला है, मेटा को पूरा ऑटोमेट कर देगा, मतलब कैंपेन्स अपन लोग को बस ऑब्जर्वर रखना है जो ऑब्जर्व करेगा। तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है AI ऑटोमेशन की, इंसान का बस जो भी ह्यूमन रहेंगे उनको बस ऑब्जर्व करना है, बाकी सब कुछ AI कर लेगा। इस लेवल पे पहुंचने वाला है, तो AI ऑटोमेशन मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने वाला है। ओके, तो ये फ्यूचर इसी का ही आने वाला है। हाँ। अब किसी को अगर AI ऑटोमेशन में अपना करियर बनाना है, किसी नए बंदे को, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको पहले तो मतलब चैट जीपीटी से बात, सॉरी ये मेरा हर ये रहता है, हाँ, तो चैट जीपीटी से बात करो और डेली प्रैक्टिस करो, डेली N8N पे खेलो। मैंने इधर से ही स्टार्ट किया था, डेली कुछ ना कुछ करती थी, और हाँ बस उसके बाद खेलती थी। मतलब N8N सीखना एक ऐसी स्किल हो गई है जो जरूरी है आपको AI ऑटोमेशन के लिए। हाँ, काइंड ऑफ। ओके, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अगर आप भी N8N सीखना चाहते हैं, AI ऑटोमेशन में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो जो N8N का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, N8N एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपको रन करना होता है, तो उसके लिए आपको एक मशीन चाहिए होती है। तो जो उनका खुद की मशीन होती है जहां पर वो रन होता है, वहां पर कॉस्ट आता है 20 यूरो पर मंथ। एंड मैं आपको इसका एक अफोर्डेबल ऑप्शन बताता हूं, यहां पर होस्टिंगर। डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आप ये देखिए, आप होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर आते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्लान है। जैसा कि मैंने बताया था कि N8N की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको 20 यूरो पर मंथ का प्लान मिलता है, पर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे KVM1 है, इसमें मात्र 400 रुपये महीने में आपको मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आपका बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑलरेडी हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग प्लान्स हैं, KVM1, 2, 4 और 8। इनिशियली आप KVM1 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप अनलिमिटेड अपने वर्क फ्लो चला सकते हैं एंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे फीचर्स भी आपको KVM1 में साथ में मिल जाएंगे। सिंस आपने डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दी है उस पर क्लिक कर कर यहाँ पर आए हैं, जब आप चूज प्लान करते हैं और आप 1 साल का प्लान अगर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए मेरा कूपन कोड भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे PA10। जैसे मैंने इसमें अप्लाई किया आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर इंस्टेंट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको इंडस्ट्री में और कहीं नहीं मिलने वाला है। और अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप 2 साल की होस्टिंग ले सकते हैं यहाँ पर। एंड 2 साल के लिए स्पेशली अभी सिर्फ कुछ टाइम के लिए मुझे कूपन कोड मिला है, आपको और कहीं इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा होगा। आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते। अगर आपने मेरी एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके होस्टिंग बाय की है तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको फिल करें। हम बहुत सारे N8N के टेम्पलेट्स या वर्कफ्लोज आपको फ्री में देंगे। और अगर आप चाहते हैं एक डिटेल्ड वीडियो कि कैसे AI ऑटोमेशन एंड N8N को यूज करके हम पैसे कमा सकते हैं तो आप कमेंट करें, हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी परिणीति बताओ टॉप 5 AI टूल्स जो लोगों को यूज करना चाहिए। ओके, पहला तो ChatGPT ऑफ कोर्स। सेकंड परप्लेक्सिटी, क्योंकि वो लाइक पूरे इंटरनेट का लिंक्स भी देता है वो साथ में, और जिधर से आपको सोर्स है वो भी देता है, तो हाँ। और नेक्स्ट 11 लैब्स, वो वॉइस को क्लोन कर देता है इजीली। नेक्स्ट है नोटबुक LM, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उससे पॉडकास्ट निकाल सकते हो। और मैंने लिटरली संस्कृत की और साइंस की एग्जाम पास की थी उससे, नोटबुक LM से। हाँ वेरी गुड। हाँ, बहुत सही है वो। जेनस्पार्क AI, जो जिसमें वो ब्राउजर है एक्चुअली क्रोम का छोटा भाई जैसा, तो वो टास्क परफॉर्म भी कर सकता है। लाइक उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, गूगल शीट्स, स्लाइड्स, और ये सब खुद बनाता है वो। और ये लास्ट वाला सी ड्रीम, जो नानो बनाना को अभी बीट कर रहा है। सी ड्रीम 4 निकला है, बाइट डांस ने निकाला है वो, और जो नानो बनाना को बीट कर रहा है अभी। और नानो बनाना भी बहुत अच्छा है, और दोनों टक्कर के है ऐसा। अच्छा, कोई अब तुम AI ऑटोमेशन इतना बना रहे हो, हाँ। तो कोई एक AI ऑटोमेशन जो तुमने बनाया कि खुद ही चकरा गए कि क्या बना दिया? तो एक ऑटोमेशन था व्हाट्सएप वाला, मैंने गलती से वो ऑन कर दिया था, लाइक टेस्टिंग के लिए ऑन किया था। बहुत सारे लोगों को AI वाले रिप्लाई जा रहे थे, वो कुछ भी बोल रहा था, अरे यार और क्या हालचाल, मतलब सब लोगों को, लिटरली सब मेरे को लोगों भी वो रिप्लाई आया था। हाँ मैंने सबको बाद में वॉइस नोट्स भेजे, अरे ये मैं नहीं थी, ये मेरा AI था। फिर सब लोग पूछ रहे थे ये वॉइस नोट में जो लिखा है वो भी AI है कि तू है? ये बहुत क्रेजी। मैं खुद चक्कर खा गया था। मैंने रिप्लाई किया, हाय परिणीति, कह रहे अरे यार कैसे हो। ओह माय गॉड, वो बहुत क्रेजी सीन था। अब परिणीति, ये पॉडकास्ट के बाद है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में भी होगा एंड पेरेंट्स के मन में भी कि क्या स्कूल जाना भी चाहिए या नहीं। ओके, तो ये डिपेंड करता है बच्चों पे और पेरेंट्स पे भी, कि अगर बच्चों में रियली पोटेंशियल हो और वो लोग कुछ पहले से कर दिखाए। क्योंकि मैंने स्कूल छोड़ने से 1 साल पहले से मैं कंटिन्यूसली ये सब सीख रही थी, और जब मेरे को लगा कि मेरे को स्कूल छोड़ना चाहिए और मैं उस पोटेंशियल पे पहुंच गई हूँ कि जब मेरे को स्कूल वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा, तभी मैंने स्कूल छोड़ा। ऐसा है, मतलब एकदम हड़बड़ी में ज़्यादा नहीं छोड़ा। 5th स्टैंडर्ड में वो कर दिया था, बट इस बार मैं फुल्ली प्रिपेयर करके ही स्कूल छोड़ी थी। तो अगर बच्चों को लाइक उनको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो लोग को स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। बट हाँ, ये जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया को तोड़ने के लिए बनाया गया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इसमें ना पढ़ूं। बट डिपेंड्स ऑन यू, आई एम नॉट लाइक स्टेटिंग एनीथिंग। यस, बिकॉज दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन और ये सब्जेक्टिव है आप लोगों के लिए भी। एंड जो मेन मुझे क्रक्स समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है तो स्कूल छोड़ना ही होगा। हाँ। स्कूल के साथ साथ भी आप चीज कर सकते हो, जैसे परिणीति ने किया था। एंड जब कॉन्फिडेंस आया तब पेरेंट्स एंड परिणीति ने डिसाइड किया कि स्कूल छोड़ना है। बट मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज के बच्चों को, आज के पेरेंट्स को, इनफैक्ट जो 40 साल के भी हो गए हैं, कि भाई साहब आप प्लीज AI सीख लें। क्योंकि जो आप काम कर भी रहे हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि तुम 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, उसकी वैल्यू
जीरो हो चुकी है, क्योंकि इतनी ज्यादा तेजी से एआई की वजह से चीजें चेंज हो रही हैं। और ये सब कुछ हो रहा है एआई ऑटोमेशन के कारण, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो अब ऑटोमेट होने लग रहा है। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप ये भी सीख जाओ कि एआई ऑटोमेशन कैसे करते हैं, क्योंकि आगे जाके डिमांड में यही रहने वाला है कि हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इंसानों को रिप्लेस कर पाए। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आपने एआई ऑटोमेशन बना दिया फिर आपकी जरूरत नहीं होगी, नहीं, एक बंदा तो चाहिए ही रहेगा उसको मेंटेन करने के लिए कि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो जो एक स्किल मुझे लग रही है जो परिणीति ने मास्टर कर ली है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर कोई नया बंदा है उसको एआई सीखना है तो उसको कितना टाइम लगेगा सीखने में? मैंने तो स्टार्टिंग में 2 घंटों से स्टार्ट किया था, बट आप हाफ एन आवर नहीं तो 1 आवर से भी स्टार्ट कर सकते हो। और ये अगर 2 घंटे हम देते हैं पर डे तो कितना समय देना रहेगा कि अपन लगे कि हाँ कुछ आ गया है एआई में, कॉन्फिडेंस आ जाए? मुझे अराउंड 2-3 महीना लगा था। ठीक है। मतलब 1-2 महीना तो लगा ही था, बेसिक 1-2 महीना तो चाहिए। और एआई ऑटोमेशन जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टी हो गई है, इसको सीखने में कितना टाइम लगा? सीखने में तो मतलब मैंने प्रैक्टिस करके ही सीखा, और मैंने चैट जीपीटी के सपोर्ट से सीखा तो मेरे को 1-2 दिन ही लगा। फिर उसके बाद में बस बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो सीखना है इसमें। इसमें कोडिंग की कोई आवश्यकता होती है क्या? अगर आपको कोड मतलब ऐसा वर्कफ्लो चाहिए जिसमें कोड जरूरी है, क्योंकि किधर किधर रहता है, बट नो कोड भी नो कोड प्लेटफॉर्म है, तो बेसिक आप नो कोड से कर सकते हो, बट अगर एडवांस चाहिए तो कोडिंग थोड़ा। तो अगर वो कोड भी एआई लिख सकता है क्या? हाँ, वो तो मैं एआई से तो लिखाती हूँ। ओके, तो अगर जिसको कोडिंग कुछ नहीं आता, जैसे एक्चुअली कई 40 इयर्स के बंदे हो सकते हैं जिनको हाँ। कोडिंग नहीं आता, वो भी वर्कफ्लो इस तरीके से बना सकते हैं। हाँ, मुझे भी पहले नहीं आता था, मैं सब चैट जीपीटी से करवाती थी। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मुझे जो चीज समझ में आएगी एआई ऑटोमेशन सीख तो जाएंगे, पर सबसे हाँ। बड़ी चीज है कि क्लाइंट्स कैसे लें। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में apollo.io यूज किया था, जिधर से अपन लोग को लीड्स मिलता है, लाइक डेटाबेस रहता है उधर। कोल्ड कॉलिंग नहीं तो ईमेल से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने उधर से स्टार्ट किया, बहुत सारे लिंक्डइन पे भी आउटबाउंड स्टार्ट किया, और बहुत सारे लाइक 100 बंदों को मैसेज करने के बाद एक रिप्लाई करता था, और अगर ऐसे 10 लोगों ने रिप्लाई किया तो उनमें से एक कन्वर्ट होता, तो ये बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस है। ओके, तो शुरू में क्लाइंट मिलने में दिक्कत है। हाँ, थोड़ी। बट एक बार जैसे तुम्हारा पोर्टफोलियो बन गया, हाँ। तो आप पिच करोगे तो इजी हो जाएगा। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड होता है। बीच में तुमने बोला कॉल्ड कॉलिंग क्या चीज होती है? वो आपने सात सेल्स देखा होगा, सात सेल्स को, वो सिगरेट पीता है और ऐसे कॉल्स पे बात करता है। नहीं। वो तो सेल्स का टेक्निक हो गया, वो बहुत क्रेजी है। अच्छा, तो कोल्ड कॉलिंग मतलब बेसिकली कॉल करते रहो जिनको आप नहीं जानते हैं। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि ट्रेंडिंग एआई टूल्स का आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे नैनो बनाना फॉर एग्जांपल, मेरा एक यूज़ केस है। मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी और यही कपड़ा मैंने लिया था, और तब क्या हुआ था कि मम्मी ने मुझे उनको इंट्रोड्यूस किया कि हाँ ये एआई का करती है। वो बोले कि मुझे एआई का मॉडल बना के दे सकते हो क्या? मैं बोली हाँ, अब भी ठीक करके देती हूँ। तो मैंने किया और मैंने प्रिटेंड किया कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ, बट एक्चुअली वो 2 मिनट में हो गया था। तो मैंने नैनो बनाना में प्रॉम्प्ट डाला कि ये लड़की पे ये कपड़े लगा दे, इसने लगा दिया और मैंने उनको दिखाया, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। और हाँ, उन्होंने उनको डिस्काउंट दिया, बट मैंने इसको एज अ क्लाइंट नहीं लिया, बट आप लोग ऐसा डेफिनेटली कर सकते। तो चलिए ये पॉडकास्ट हम यहाँ पर एंड करते हैं, एंड आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी हमको मेहनत करनी पड़ी परिणीति को अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी और गडकरी से अवार्ड लेके सीधे फिर हमारे पास में आई है। ये पॉडकास्ट वाकई में बहुत सारे लोगों के दिल को छुएगा एंड आपकी सोच भी बदलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो आप स्कूल जा रहे हैं क्या वहां जाने से आपका फ्यूचर बन रहा है या नहीं बन रहा है। एंड अपने, अगर आप छोटे हैं, अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं कि कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको स्कूल नहीं सिखा रहा है, वो आपका सीखना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि स्कूल कॉस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा हो चुकी है। एंड क्या ये वर्थ है एक ऐसे सिस्टम में हम जाएं जहां पर जो स्किल्स सिखाई जा रही हैं उसकी फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं है। चलिए इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।